हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंक ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि एंड्रॉयड डेवलपर से पूछे जाते हैं टेक्निकल राउंड में, एचआर राउंड में, और किसी भी कंपनी में अगर आप अपने रिज्यूमे में एंड्रॉयड को मेंशन कर रहे हैं और एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं और आप एंड्रॉयड डेवलपर के डेजिग्नेशन के लिए अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। विद आंसर्स के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिए और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ज्वाइन कीजिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर स्टार्टर्स, व्हाट्स एंड्रॉयड एनीवे? एंड्रॉयड आखिर है क्या? एंड्रॉयड की डेफिनेशन। आप एंड्रॉयड में कितने भी अच्छे डेवलपर हों, लेकिन अगर आप अच्छे से ये क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप कहते हैं कि मैंने एंड्रॉयड पे इतना काम करा है लेकिन मैं उसकी बेसिक डेफिनेशन नहीं बता पा रहा, तो कभी कभार काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है ये, तो इसलिए देख लेते हैं। तो एंड्रॉयड इज़ अ लाइनक्स बेस्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम commonly found on mobile devices such as smartphones and tablets. It's a kernel-based system that gives developer the flexibility to design and deploy simple and or advanced apps. तो इस डेफिनेशन को रटिए मत, इसको पॉइंट्स में समझिए। किसी भी डेफिनेशन को दिमाग में रखने के लिए आपको उसके पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। अगर आप उस डोमेन से बिलोंग करते हैं तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें तो पहले से पता हैं, बस फ़र्क इतना है कि अगर आप उन पॉइंट्स को समझ लें तो आप उसे बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि लाइनक्स बेस्ड, आपको पता है कि एंड्रॉयड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और लाइनक्स बेस्ड लाइब्रेरी, लाइनक्स बेस्ड कर्नल यूज होता है उसमें, ठीक है। और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स एक फीचर हो गया, लाइनक्स बेस्ड कर्नल एक फीचर हो गया, कॉमनली फाउंड ऑन मोबाइल डिवाइसेज है। तो आप उस पॉइंट्स को बताएंगे तो डेफिनेशन खुद ब खुद बन जाएगी, सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। इट्स अ कर्नल बेस्ड सिस्टम दैट गिव्स डेवलपर द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड डिप्लॉय सिंपल एंड एडवांस ऐप। ये आपको एक कैपेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे आप डिजाइन और डिप्लॉय कर सकते हैं सिंपल और एडवांस ऐप्स को। तो देखिए कितनी आसानी से डेफिनेशन बन गई। नेक्स्ट जो है, व्हाट डेटाबेस इज यूज्ड फॉर द एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म? इसका आंसर आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। अगर एम्बेडेड पूछा जा रहा है तो एसक्यूएल लाइट के बारे में बताइए। आपने यूज़ करा ही होगा, आप एंड्रॉयड डोमेन से बिलोंग करते हैं तो जो अगर एम्बेडेड डेटाबेस पूछा जा रहा है, और बाकी वैसे कुछ भी आप बता सकते हैं, फायरबेस बता सकते हैं, और भी जितने सारे डेटाबेस हैं एंड्रॉयड में, लेकिन मेनली एसक्यूएल लाइट यूज होता है एम्बेडेड के लिए। तो एसक्यूएल लाइट एंड ओपन सोर्स सेल्फ कंटेन्ड सर्वरलेस डेटाबेस इज एम्बेडेड इन एंड्रॉयड बाय डिफॉल्ट। तो ये आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन का एक फुल आर्किटेक्चर डिजाइन क्या होता है। तो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर ये चार चीजें अपने अंदर कंटेन करता है। एंड्रॉयड फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसके बारे में आगे क्वेश्चन ये भी आएगा जो पूछा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो जाता है कि एंड्रॉयड फ्रेमवर्क क्या होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में क्या क्या है, लाइनक्स कर्नल क्या है। तो ये चार पॉइंट पता होने चाहिए कि अपने अंदर सबसे पहले तो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क को कंटेन करता है वो आर्किटेक्चर, फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को, लाइनक्स कर्नल को और लाइब्रेरीज को, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कैन यू चेंज एन एप्लीकेशंस नेम आफ्टर यू हैव डिप्लॉयड इट? तो क्या आप एप्लीकेशन का नाम चेंज कर सकते हैं उसको डिप्लॉय करने के बाद? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका जो मेनली आंसर है, ऑल्दो यू कैन चेंज इट, द रियल क्वेश्चन शुड बी शुड यू, क्या वो चेंज हमें चेंज तो हम कर सकते हैं लेकिन क्या हमें चेंज करना चाहिए? तो चेंजिंग इन एप्लीकेशंस नेम रिस्क ब्रेकिंग सम ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो रिस्क है काफ़ी, उसकी कुछ फंक्शनैलिटी को लूज करा जा सकता है, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी ब्रेक हो सकती है। तो अगर आपने सही में काम करा है और अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हैं एंड्रॉयड के बारे में तो कभी कभार ये क्वेश्चंस के बारे में आपको आइडिया नहीं होता है। तो इसीलिए ये वीडियो लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियो है। बेसिक्स ये क्वेश्चन सारे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में और मीडियम लेवल की कंपनियों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेम द बेसिक टूल्स फॉर डेवलपिंग एन एंड्रॉयड ऐप। अब जाहिर सी बात है, एंड्रॉयड ऐप के डेवलपर हैं आप, एंड्रॉयड डेवलप करते हैं एंड्रॉयड के ऐप्स, तो आपको टूल्स के बारे में भी पता ही होगा। तो वो टूल्स के बारे में अगर आप बताएंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो, वो बेसिकली डेवलपमेंट टूल्स जो इनसाइड यूज होते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। उसके आईडीई के बारे में नहीं जानना चाहते, तो उसको इंक्लूड करें। लेकिन मेनली सबसे पहले जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, जो एक्चुअल किट आपको, एक्चुअल टूल्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर एसडीके टूल्स, ठीक है, जो आपको डेवलपमेंट किट एंड एंड्रॉइड की किट और लाइब्रेरीज, इसके बारे में आगे देखेंगे क्वेश्चन में, जो टूल्स प्रोवाइड कर रहा है। और नेक्स्ट, अगर आईडी के बारे में आप एंड्रॉइड स्टूडियो या एक्लिप्स या एडीडी प्लगइन, ठीक है।
तो ये टूल्स के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता ही होना चाहिए। लिस्ट ऑफ एंड्रॉइड्स एडवांटेजेस, कौन कौन से एडवांटेज हैं, ठीक है। द 4 मेन एडवांटेज ऑफ लाइनक्स आर ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स है सो इट्स फ्री, इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सो इट सपोर्ट्स विंडो, लाइनक्स एंड मैक, आपको पता ही है, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर सकते हैं, लाइनक्स में भी और विंडोज में भी। इट सपोर्ट्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज सच एज ब्लूटूथ, स्पीच कैमरास, ठीक है, वाईफाई, तो ये सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है, ठीक है। इट एम्प्लॉयज डीवीएम, डेलविक वर्चुअल मशीन, तो एंड्रॉइड के ऊपर भी हमारी सीरीज आने वाली है, जावा पाइथन एसक्यूएल के ऊपर पहले ही शुरू कर चुके हैं। तो एंड्रॉइड के बारे में जो अगर कुछ आपको डाउट भी हैं तो मैं पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ एंड्रॉइड के ऊपर, और उसमें हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आपको एंड्रॉइड की नॉलेज होगी इसमें। तो इट एम्प्लॉयज डीवीएम, डेलविक वर्चुअल मशीन, हाईली ऑप्टिमाइज्ड वर्चुअल मशीन, तो ये एडवांटेजेस हैं। तो आप कोई भी एडवांटेज, काफ़ी सारे एडवांटेज अपने हिसाब से बता सकते हैं, ये नहीं कि आपको यही बताने हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द एंड्रॉइड एसडीके, एसडीके के बारे में आपको नॉलेज होगी, डेवलपमेंट किट के बारे में। दिस इज अ सेट ऑफ टूल्स दैट एंड्रॉइड डेवलपर यूज इन ऑर्डर टू डेवलप और राइट एप्स। इट फीचर्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट एमुलेट्स अ हैंडहेल्ड, ठीक है, एंड्रॉइड ड्राइवन एनवायरनमेंट, मेकिंग इट ईजियर फॉर डेवलपर टू क्रिएट, टेस्ट एंड डीबग देयर कोड। तो ये बात हो गई एसडीके के बारे में। अब एसडीके के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन से टूल्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले तो डेलविक डीबग मॉनिटरिंग सर्विसेज, देन एंड्रॉयड एमुलेटर, एंड्रॉयड एसएच पैकेजिंग टूल, और एंड्रॉयड डीबग ब्रिज, डीबगिंग के लिए, एमुलेटर एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, जैसे कि आपने जेनी मोशन या आप इनसाइड एमुलेटर जो प्रोवाइड होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, उसको यूज कर सकते हैं। जितने भी एसेट्स हैं उनके लिए पैकेजिंग टूल, और डेलविक डीबग मॉनिटरिंग सर्विस, ठीक है। तो एसडीके के बारे में इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप वो सेट ऑफ टूल्स है एंड्रॉइड डेवलपर यूज करते हैं डेवलप और राइट एप्स करने के लिए। जीयूआई कंटेन करता है फीचर, और एमुलेट्स हैंड हेल्ड एमुलेटर प्रोवाइड करता है, एंड्रॉइड ड्रिवन एनवायरनमेंट। तो पूरी सिस्टम किट के अंदर क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। Speaking of emulators, why is it so important for developers to have access to one? Emulators के बारे में बात करें तो emulators डेवलपर्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, उसका एक्सेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो emulators जैसे कि जेनी मोशन बहुत फेमस है, या इनसाइड एमुलेटर एंड्रॉइड स्टूडियो का वो यूज़ करते हैं हम अपने ऐप को टेस्टिंग करने के लिए। सिंस एमुलेटर फंक्शंस लाइक एन एक्चुअल एंड हेल्ड डिवाइस, ठीक है, हैंड हेल्ड डिवाइस, डेवलपर्स हैव अ गुड डेडिकेटेड सैंडबॉक्स टू सेफली क्रिएट, एडिट, टेस्ट एंड डिबग न्यू एप्लीकेशंस, सीइंग हाउ दे वुड functions on a real device without having to actually risk a real device। एक्चुअल डिवाइस में बिना वर्क कराए हम उसे एक वर्चुअल डिवाइस में वर्क करा लेते हैं एमुलेटर्स के थ्रू, और अपने एप्लीकेशन को बार बार हम टेस्ट कर सकते हैं, और उसमें जितने भी फीचर्स हैं सारे उसको एक्चुअली प्रॉपर तरीके से डीबग कर सकते हैं, वर्किंग उसकी चेक कर सकते हैं, यूआई अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं, सारी फंक्शनैलिटी अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, और तो इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट द 4 एंड्रॉइड सपोर्टेड डायलॉग बॉक्सेस, जो नोटिफिकेशन पॉपअप डायलॉग बॉक्सेस आते हैं, तो वो 4 कौन कौन से, काफ़ी सारे हैं। तो मेनली जो इसमें वो आप बता सकते हैं, अलर्ट डायलॉग फीचर सेलेक्टेबल एलिमेंट सच एज रेडियो बटन एंड और चेक बॉक्सेस, प्रोग्रेस डायलॉग शो प्रोग्रेस बार आइदर वी आर प्रोग्रेस व्हील और बार, डेट पिकर डायलॉग लेट्स द यूजर सेलेक्ट अ डेट, टाइम पिकर डायलॉग लेट्स द यूजर सेलेक्ट अ टाइम। तो अपने हिसाब से कुछ भी बता सकते हैं आप, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। व्हाट्स एन एंड्रॉयड फ्रेमवर्क, तो हमने एंड्रॉयड आर्किटेक्चर के बारे में देखा था, तो सबसे पहले एंड्रॉयड फ्रेमवर्क की बात हो रही थी। तो फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें कंटेन होती हैं, इट्स एन सेट ऑफ एपीआईज दैट परमिट्स डेवलपर टू क्रिएट एप्स एंड कंसिस्ट ऑफ इंटेंट, इसके बारे में अभी देखेंगे आगे। एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ आप बनाते हैं जावा फाइल जिसमें आप अपने लॉजिक्स लिखते हैं। कंटेंट प्रोवाइडर्स जैसे लाइक कैमरा, म्यूजिक, इसके लिए आप परमिशन मांगते हैं, तो कंटेंट को प्रोवाइडर्स के लिए कंटेंट प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, और अदर्स काफ़ी सारी चीज़ें। तो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क्स ये चीज़ें कंटेन करते हैं, ठीक है। व्हाट्स एन इंटेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंड्रॉयड, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स, तो इंटेंट असल में है क्या और उसके टाइप्स क्या हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं और आपको एंड्रॉयड के बारे में नॉलेज है, तो इंटेंट के बारे में आपको पता ही होगा कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए, इंटेंशन के पर्पस के लिए। तो देख लेते हैं, मच व्हाट इट साउंड्स लाइक, इट्स द इंटेंशन टू परफॉर्म एन एक्शन, अ मैसेज दैट इज पास्ड बिटवीन कंपोनेंट्स, इंटेंट्स रिक्वेस्ट action from a different component such as sending an email, opening a web page or launch a given activity। तो आप एक तरीके से
आपका इंटेंशन है कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए, एक तरीके से एक मैसेज पास करने के लिए बिटवीन कंपोनेंट्स में। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सेंडिंग एन ईमेल, कोई वेब पेज ओपन करना चाह रहे हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, या कोई एक्टिविटी को लॉन्च करना चाह रहे हैं। द टू टाइप्स आर इम्प्लिसिट इंटेंट एंड एक्सप्लिसिट इंटेंट। इन इम्प्लिसिट इंटेंट दिस इज वेयर द इंटेंट डजंट डिफाइन द टारगेट कंपोनेंट। हम अपने टारगेट कंपोनेंट को डिफाइन नहीं करते, ठीक है। रिक्वायरिंग द एंड्रॉइड सिस्टम टू कंडक्ट एन एवेल्युएशन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। इसमें एंड्रॉइड सिस्टम ही इवेल्यूशन कर लेता है कंपोनेंट का। एक्सप्लिसिट इंटेंट में हमें एक्सटर्नली या एक्सप्लिसिटली हमें वो टारगेट कंपोनेंट को डिफाइन करना पड़ता है। तो ये बात हो गई इंटेंट के बारे में। तो व्हाट आर एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज हम बनाते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉइड में आपको मेनली पता ही होगा कि जावा के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेशन डॉट जावा फाइल में, एक्टिविटीज डॉट जावा फाइल में मेनली लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और डॉट एक्सएमएल फाइल में अपना यूआई के लिए फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए मोबाइल ऐप डेट अ यूजर सीज एंड इंटरेक्ट्स विद। इट रिप्रेजेंट्स अ ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जीयूआई रिप्रेजेंट्स वन एंड्रॉइड स्क्रीन। तो एक वन एंड्रॉइड स्क्रीन पूरी स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से, ठीक है। तो एक्टिविटीज के बारे में इस तरीके से बता सकते हैं। एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन कीप्स क्रैशिंग, हाउ डू यू रिजॉल्व द इशू। अगर कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्रैश हो रही है तो इस इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे आप। तो व्हेन एन एप्लीकेशन क्रैशेस ऑफन, दीज आर द बेस्ट वेज टू फिक्स इट। तो अपनी तरफ से कुछ भी वेज बता सकते हैं। तो मैं आपको फिलहाल जो बता रहा हूँ वो ये है। इट कुड बी अ मेमोरी स्पेस इशू, मेक श्योर देयर इज एनफ मेमोरी स्पेस, क्लियर द ऐप डेटा बाय क्लियरिंग द कैश memory using setting under application manager. Not all apps run the same on assorted machines, so you may have to tinker with memory management. Next, it may be a matter of compatibility, a problem that can be headed off by testing the app on as many of your devices as possible beforehand. डिप्लॉय करने से पहले या पब्लिश करने से पहले अलग अलग डिवाइसेस में जितना हो सके टेस्ट कर लें, ताकि कोई बाद में क्रैश इशू ना आए, ठीक है। व्हाट आर द 4 एसेंशियल एक्टिविटी स्टेट्स। जो एक्टिविटी होती है उसकी 4 एसेंशियल एक्टिविटी स्टेट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो एक्टिव, द एक्टिविटी इज एट द टॉप ऑफ द स्टैक रनिंग इन द फोरग्राउंड। देन पॉज्ड, द एक्टिविटी इज स्टिल विजिबल बट कैन नॉट रिसीव यूजर इनपुट इवेंट्स, इट्स इन द बैकग्राउंड। Stopped, the activity is invisible and consequently is paused and obscured or hidden by a different activity. Next, destroyed, the activity's process has been killed, completed or terminated. तो active की बात करें, स्टैक के टॉप पे होती है, रन कर रही होती है फोरग्राउंड में, ठीक है। पॉज की बात करें, स्टिल विजिबल है बट कोई यूजर से इनपुट रिसीव नहीं करेगी और बैकग्राउंड में होती है, ठीक है। स्टॉप की बात करें, इनविजिबल हो जाती है और कंसिक्वेंटली पॉज भी होती है, ठीक है। तो हिडन मोड में होती है किसी दूसरी एक्टिविटी में, ठीक है, या किसी दूसरी एक्टिविटी उसको हाइड कर लेती है, ठीक है। इनविजिबल है और कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, उस टाइम पॉज मोड में होती है, ठीक है। पॉज और स्टॉप में ये डिफरेंस काफी पूछ भी लिया जाता है, तो उसको थोड़ा क्लियर कर लीजिए कि पॉज के बारे में बात हो रही है स्टिल विजिबल, और स्टॉप में इनविजिबल, ठीक है। पॉज में विजिबल है, इसमें इनविजिबल है, इसमें कोई यूजर इनपुट रिसीव नहीं कर रहा, ये बैकग्राउंड में है। ये किसी दूसरी एक्टिविटी में हिडन भी हो सकती है, ये ऑब्स्कर्ड भी हो सकती है, और ये कंसिक्वेंटली इज पॉज्ड, ठीक है। पॉज्ड भी है, उसके साथ साथ इनविजिबल भी है। डिस्ट्रॉयड की बात करें तो वो प्रोसेस हैज बीन किल्ड, कंप्लीटेड और टर्मिनेटेड, ठीक है। व्हाट्स अ कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में देखा हमने एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के बारे में देख लिया, एक्टिविटी के बारे में भी देख लिया, कंटेंट प्रोवाइडर, और बाकी जो और चीजें हैं उसके बारे में आप जो एंड्रॉइड की सीरीज होगी उसमें हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कंटेंट प्रोवाइडर्स शेयर इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, दे अलाउ यूजर टू एक्सेस डेटा विद एन एप्लीकेशन। एग्जांपल्स इंक्लूड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इमेजेस, वीडियो एंड ऑडियो। नाम से ही पता लग रहा है कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है और ये डिफरेंट एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के बीच में कंटेंट शेयर हो रहा है। ओके, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल टेस्टिंग एंड मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग। मोबाइल टेस्टिंग और मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग, देखिए कितना डाउटफुल क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजन भी इसमें क्रिएट हो सकती है कि मोबाइल टेस्टिंग और मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो मोबाइल टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन द मोबाइल डिवाइस इटसेल्फ, स्पेशली ऑन द डिवाइसेस फीचर्स लाइक कॉन्टैक्ट, एसएमएस, द ब्राउजर एंड इट्स कॉलिंग फंक्शन। मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग टेस्ट द फीचर एंड फंक्शन ऑफ द एप्स। एप्लीकेशन की बात हो रही है तो टेस्ट द फीचर एंड फंक्शन ऑफ द एप्स लोडेड इनटू मोबाइल डिवाइस। और मोबाइल टेस्टिंग की बात हो रही है तो मोबाइल डिवाइसेस में जो एम्बेडेड फीचर्स होते हैं, डिवाइस के जो फीचर हैं, कॉन्टैक्ट, एसएमएस, ब्राउजर, कॉलिंग फंक्शन, उसके बारे में बात हो रही है। ओके,
तो डज एंड्रॉयड हैव एनी ड्रॉबैक्स एडवांटेज, हम देख चुके हैं तो ड्रॉबैक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एंड्रॉयड वीकनेस स्टेम फ्रॉम वन ऑफ इट्स एडवांटेज नेमली दैट इट्स एवरीवेयर एंड कैन रन ऑन ए ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस। First of all, developers can encounter difficulty in creating apps that easily adjust the display to accommodate the widely disparate screen sizes of all these different devices। तो पहला डिसएडवांटेज जो है वो उसके एडवांटेज में से ही निकल रहा है कि एंड्रॉयड लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज डिवाइसेस में वर्क करता है, जिसकी वजह से हर डिवाइसेस के अलग अलग फीचर्स होते हैं, स्पेसिफिकेशन होते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन अलग अलग होती हैं। उन वाइडली डिस्प्लेड स्क्रीन साइजेस में उसको वर्क कराना ये अपने आप में एक चैलेंज होता है, काफी डिफिकल्टी होती है। सेकेंडली, द लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस हैज गिवन राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टम मेड एंड्रॉयड वर्जन्स। अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन हैं जो उसको सूट करते हैं। thus there is no central set of policies governing upgrades or parameter for running on many operating system, it's an anarchy out there। तो अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन्स हैं जो उसको सूट करते हैं। किसी में अभी भी काफी पुराने वर्जन वर्क कर रहे हैं डिवाइस में, और जो लेटेस्ट वर्जन आ गए हैं वो वर्क कर रहे हैं 10, 9। तो उन सभी को वर्क कराना, उन सभी डिवाइसेस में अपना एप्लीकेशन वर्क कराना, ये अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज होता है। तो ये एक तरीके से ड्रॉबैक भी है। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ एंड्रॉयड एक्सेप्शंस। अलग अलग एक्सेप्शंस या अलग अलग एरर आते हैं, तो एक्सेप्शन और एरर में कन्फ्यूज, ये अलग अलग चीजें हैं दो, ठीक है। तो एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं हम अभी फिलहाल। तो एक्सेप्शंस जो आते हैं तो अलग अलग तरीके कुछ एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं जो आपने अगर एंड्रॉयड पे काम किया है तो आपने भी काफ़ी सारे एक्सेप्शंस फेस करे होंगे, स्टैक ओवरफ्लो पे जाके सर्च भी करे होंगे। तो इन्फ्लेट एक्सेप्शन, सरफेस डॉट आउट ऑफ रिसोर्स एक्सेप्शन, सरफेस होल्डर डॉट बैड सरफेस टाइप एक्सेप्शन, विंडो मैनेजर डॉट बैड टोकन एक्सेप्शन, तो कुछ भी बता सकते हैं। इतने सारे एक्सेप्शन है, तो कुछ एक्सेप्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट आर द 4 एसेंशियल आइटम्स इन एवरी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। जो हियरार्किकल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, और उसका रीजन भी पूछा जा सकता है। जस्ट लाइक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल, ठीक है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए पूरा। इसके अंदर आप डिफरेंट सेट्स ऑफ परमिशंस लिख सकते हैं, जस्ट लाइक इंटरनेट परमिशंस, और मैनिफेस्ट अपने एडमॉब एसडीके डिफाइन कर सकते हैं। तो मैनिफेस्ट फाइल में मैनिफेस्ट फाइल है, बिल्ड डॉट एक्सएमएल फाइल है, ठीक है, और इसमें आपका एंड्रॉयड वर्जन हो गया और लॉन्च वर्जन हो गया, वर्जन नंबर, वर्जन नेम, बिल्ड डॉट एक्सएमएल फाइल में। और बिन फाइल है, एसआरसी है, एसआरसी के अंदर आपकी जितनी भी एक्सएमएल फाइल्स हैं, एसेट्स हैं, रेस्ट फाइल है, एसेट्स हैं, इसके अंदर आपके सारे एसेट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। पाइथन और जावा एसक्यूएल की सीरीज निकल चुकी है, और भी हमारी प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज है, उसको पूरा फॉलो कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई न्यू वीडियो चाहिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें डेली अपडेट्स आते हैं, लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स भी हम डेली वीडियो लेके आते हैं। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए। थैंक यू फ्रेंड्स।